आज हम यहाँ आए थे, आपको पता है कि जितने केसेस हमारे ऊपर हो रहे हैं, इसलिए वो दफात और उन केसेस की भी अहमियत ख़त्म कर दी है। यानी इस वक्त आप हमें देख रहे हैं कि हमारे ऊपर बगावत के भी मुकदमे हैं, हमारे ऊपर जो है ना गद्दारी के भी मुकदमे हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, और अल्लाह माफ़ करे 302 के नाम से ही हम डरते हैं, 302 के भी मुकदमे हैं। यानी आप जब अपने उन शहरियों को जो कि मुल्क के लिए अहम खिदमत सर अंजाम देते हैं, पार्लियामेंट में एक रोल प्ले करते हैं, और एक सियासी बुनियाद पे इराद पे आप इनके खिलाफ इतनी पर्चे कराए, ये शाहराम खान, शानदाना बीबी और हमारा महबूब शाह साहब, कुंडी साहब जो है, और सारे ये जितनी भी हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, यानी ये जो रियासत जो अपनी अथॉरिटी जिस तरह मिसयूज़ कर रही है और गलत इस्तेमाल कर रही है, ये तारीख़ का हिस्सा बन रहा है। और इसका जो ये मसाइल पैदा कर रहे हैं कि ये जो अभी जितनी भी ये मुकदमात बना रहे हैं, उसकी अहमियत ख़त्म हो रही है। इस जो सेक्शन आप लॉ मुख्तलिफ लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो लोग समझते हैं कि ये तो इंतहाई बदतरीन इंतकामी कार्रवाई है और इसका कोई वैल्यू भी नहीं रही दुनिया की। और ये दुनिया में जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो यूरोपीय यूनियन का और ख़ासकर जो है ना ब्रिटेन गवर्नमेंट का, उनका जो कंसर्न आया है, और जो हमारा भी कंसर्न है कि मिलिट्री कोर्ट्स की वो जो है ना सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है ना ट्रायल हो रहे हैं। और मुझे अफसोस भी ये है, मायूसी भी इस पे है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर हमें शदीद मायूसी है कि जब कोर्ट जो है ना वो इख्तियार दे दे और वो आइन और कानून से बातर फैसले करे, तो फिर आम आवाम किधर जाए। हमारे पास क्या है? देखो, आइन हमें हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। आइन हमें हक देता है कि हम अपनी आवाज़ हर मुकाम पे, हर जगह। इन्होंने इस्लामाबाद में कानून पास किया। आप बताएं, जब इस्लामाबाद में इन्होंने कानून पास किया कि यहाँ जलसा नहीं हो सकता, तो क्या इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या आइन में ये बिल्कुल वाज़िह नहीं है कि तमाम सियासी पार्टियाँ, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, हर शहरी अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर सकता है? तो वो कानून तो आइन के ख़िलाफ़ है, वो तो आइन की खिलाफ वर्जी है, वो कंट्राडिक्शन है आइन के साथ, उसकी तो कोई हैसियत नहीं रही है। मैं चैलेंज करता हूँ कि पीटीआई की किसी एक कारकुन को दिखाए किसी ने गमला तोड़ा हो, किसी ने शीशा तोड़ा हो, किसी ने तशद्दुद किया हो। एक टीवी चैनल की भी मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी तो वो नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन आती है एक तरफा प्रोपेगेंडा तरीके से आपके खिलाफ शुरू हो जाता है, और सारी टीवी जैसे लग रहे हैं कि वो पीटीवी बन गए हैं। मैं ये आपसे भी हम आपके टीवी चैनल्स के भी एहतजाज करते हैं कि देखें, आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो रही है। जब दुनिया देख रही है सोशल मीडिया पे एक चीज़ है और यहाँ दूसरी चीज़ दिखा रही है, तो इसलिए हमने एक बात तय की है कि हमारी जद्दोजहद इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती है। हम अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट जो है ना, तमाम इख्तियार अथॉरिटी वो पार्लियामेंट के पास हो, और वो पार्लियामेंट जो फार्म 45 की बुनियाद पे हो, जो आवाम की सही नुमाइंदगी करती हो। हम आज़ाद अदलिया चाहते हैं कि मुल्क में आज़ाद अदलिया हो, हम चाहते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी हो, हम चाहते हैं मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। ये हमारा बिल्कुल, कल हमारी मुलाकात हुई है, हमारी बातचीत हुई है, इस पर हमने इनिशियल अपने डिस्कशन रखा है, हमने उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ रखा। हमने 3 पॉइंट्स जो है ना उनके सामने रखे हैं कि नंबर 1, जो इस वक्त मुल्क में अनलॉफुल इलीगल इक़दामात हो रहे हैं उसको बंद किया जाए, और जो हमारे वर्कर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहे हैं, जो जेलों में हमारे वर्कर के साथ जो जेल कैदी है उसके साथ जो सलूक हो रहा है, और ख़ास कर जो इस वक्त हमारे लीडर हैं और दीगर इमरान खान और जितनी भी हमारी लीडरशिप है वर्कर, उनको रिहा किया जाए। हम रिहाई का मतलब नहीं है कि हम कोई रियायत मांग रहे हैं, क्योंकि एक इलीगल और एक इंतकाम की बुनियाद पे इन्होंने ये सारी केसेस बनाए हैं, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो जो कानून के मुताबिक हम अपना कानून के मुताबिक करेंगे, लेकिन अदालतों को प्रेशर डालो, अदालतों को जो है ना
کے اندر اپنا اثر رسوخ کی بنیاد پہ جو نا کیسے آگے پیچھے کرو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے رویے کو ختم کیا جائے. اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا سینئر ترین ججز آف سپریم کورٹ کے تحت جو ہے نا جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ حقائق سامنے آ جائے. بانی پی کہ رہائی قانون کے مطابق چاہتے ہیں تو عدالتیں بھی موجود ہے اور اب آپ ایک ایسی حکومت کے سامنے بیٹھ رہے ہیں جس کو آپ فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں, تو کیا اس میں وہ قانونی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ہم نے اپنا موقف رکھا ہے, ہم نے ابھی بھی ہمارا وہی موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے, لیکن جو بھی سچویشن ہے اس کے مطابق تو ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے ایک اس وقت اس ملک کے جو معاشی حالات ہے اور خاص کر امن و امان کی جو صورتحال ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہم اس ملک کو اس کرائسس سے نکالیں. تو اس لیے ہم نے جو ہے نا ایک راستہ دیا ہے, دیکھتے ہیں حکومت کتنے سنجیدگی کرے. جو آپ کے مطالبات ہیں اگر یہ ماننے ہوتے تو اتنا بڑا سب کچھ نہ ہو جاتا, آپ پھر بھی رکھ رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں یہ قابل قبول ہے یا قابل منظور ہے؟ دیکھیں دیکھتے ہیں, حالات کو دیکھتے ہیں, جو بھی سچویشن ہوگی حالات کے مطابق اپنی پالیسی بھی کریں گے. لیکن ایک بات ہم کلیئر ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں ملک کے آئین کے مطابق ملک کے معاملات چلانا اور قانون کی حکمرانی قائم رکھنا, اس کے لیے اپنی اسٹرگل جاری رکھنی ہے. مذاکرات کے گارنٹر کون ہے اور کون یہ فیصلہ, مطلب حکومت کے پاس کیا اتنی وہ ہے اختیار کہ وہ فیصلے کر سکے؟ دیکھیں گارنٹر تو میں بتاؤں کہ گارنٹر کے حوالے سے تو نہ ہم کسی گارنٹی مانگتے ہیں. یہ پارلیمنٹ اس وقت جو بھی ہے اس کے مطابق ہم کریں گے, لیکن اس وقت ہم نے پوری قوم کے سامنے اپنا مدعا رکھا ہے. جو ہمارے بارے بات کی کہ بات چیت نہیں کر رہے, ہم نے سامنے رکھا ہے. ابھی ان اتھارٹیز کے اوپر کام ہے. یعنی عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. عمران خان کے اوپر جتنے مقدمات ہیں آپ اس پہ سروے کر لیں, 90% نہیں 99% لوگ آپ کو کہیں گے عمران خان جو ہے, عمران خان کے اوپر کیسز غلط بنائے گئے ہیں. آپ غلط کیسز بناتے ہیں, انتقام کی بنیاد پہ بناتے ہیں, اس کی کوئی سالڈ فوٹنگ نہیں ہے. تو اس قسم کی جو ہے نا چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے, بس ہم صرف انصاف چاہتے ہیں. عمران خان اور جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے ورکر, ان کو رہا کیا جائے. ہم رہائی کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی رعایت مانگ رہے ہیں, چونکہ ایک انلیگل اور ایک انتقام کی بنیاد پہ انہوں نے یہ ساری کیسز بنائے ہیں. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو جو قانون کے مطابق ہم اپنا قانون کے مطابق کریں گے, لیکن عدالتوں کو پریشر ڈالو, عدالتوں کو جو ہے نا کے اندر اپنا اثر رسوخ کی بنیاد پہ جو ہے نا کیسے آگے پیچھے کرو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے رویے کو ختم کیا جائے. صاحب یہ بتائیں کہ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو آئندہ لایا عمل کیا ہوگا؟ وہ اس وقت دیکھیں گے انشاءاللہ.